हरे कृष्णा। आइए आज हम आज की भागवत चर्चा शुरू करें, जिसका कि नाम है अजामिल मोक्ष। आज की इस वीडियो का टाइटल है किस उपाय से पापों का पूरा पूरा नाश होता है। अजामिल मोक्ष के इस प्रसंग जो कि शुरू होता है छठे स्कंद के प्रथम अध्याय के साथ, जिसका कि नाम है अजामिल के जीवन का इतिहास। इस अजामिल मोक्ष के प्रसंग में यह बताया जाएगा कि अजामिल, जो कि एक बहुत बड़ा महान पापी व्यक्ति माना जाता था, उसकी रक्षा करी भगवान के 4 विष्णु दूतों ने। और किससे रक्षा करी? यमराज जी के 3 दूतों से। जब यमराज जी के 3 दूत अजामिल के गले में रस्सी बांधकर उसे नरक ले जा रहे थे, तो अजामिल ने असहाय अवस्था में अपने पुत्र, जिसका कि नाम नारायण था, उसे पुकारा। उसके नारायण नाम लेते ही भगवान के दूत तुरंत वहां आ पहुंचे और उसे, अजामिल को, यमराज के दूतों से उन्होंने छुड़ाया। इस प्रसंग में यह भी बताया जाएगा कि भगवान का नाम तो भगवान की प्राप्ति कराने के लिए है, पाप काटने के लिए नहीं। पाप तो नामाभास से ही कट जाते हैं, जैसे अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को नाम लेकर बुलाया। उसने भगवान को नहीं बुलाया था, केवल आभास हो रहा था कि अजामिल ने भगवान का नाम बुला रहा है। इसी नामाभास से अजामिल को मुक्त कर दिया यम यातना से। तो इस प्रसंग में भगवान के नाम उच्चारण की महिमा भी बताई जाएगी। इसके प्रथम श्लोक में, छठे स्कंद के पहले अध्याय के छठे श्लोक में, परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी जी से प्रश्न करते हैं, अधुना ई महाभाग यथा एव नरकान नरय नाना उग्र यातना ना यात तत्मे व्याख्यातुम अर्हसि। हे महाभाग्यशाली सुखदेव गोस्वामी जी, अधुना इस भौतिक जगत में नरय मनुष्य नरकों में प्रवेश ना करे, अर्थात मनुष्य को नरकों में प्रवेश करने से कैसे बचाया जाए, जहाँ जिससे कि उसको नाना उग्र यातना ना यात, जिससे कि उसको नाना प्रकार की उग्र यातनाएं ना झेलनी पड़े। तत् मैं व्याख्यातुम अर्हसि, ऐसा मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे इसका वर्णन करें। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है। परीक्षित महाराज जी कहते हैं कि हे परम भाग्यशाली तथा ऐश्वर्यवान सुखदेव गोस्वामी, अब आप कृपा करके मुझे बताएं कि मनुष्य को किस तरह उन नारकीय स्थितियों अर्थात नरकों में प्रवेश करने से बचाया जा सकता है, जिसमें उन्हें भीषण यातनाएं सहनी पड़ती हैं। जब सुखदेव गोस्वामी जी ने पहले ही 5वें स्कंद के 26वें अध्याय में परीक्षित महाराज जी से नरकों का वर्णन कर चुके थे। परीक्षित महाराज जी ने प्रश्न पूछा था सुखदेव गोस्वामी जी से कि कृपा करके हे गुरु महाराज यह बताए कि नरक है कहाँ। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने उत्तर दिया था कि हे राजन, नरक इसी ब्रह्मांड के भीतर है, पृथ्वी के नीचे है, दक्षिण दिशा की ओर है तथा गर्भ समुद्र के ऊपर है। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में वो लेटे हुए हैं अनंत भगवान पे, और उनकी नाभि से एक कमल निकला है जो कि ब्रह्मा जी के रहने का स्थान है। इसी कमल के तने के ऊपर ही 14 लोक विद्यमान है, जिसमें से कि हमारा पृथ्वी लोक, भूरलोक भी एक है। इस पृथ्वी लोक के नीचे 7 तरह के पताल, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, और उन पतालों के नीचे ये 28 तरह के नरक, 28 प्रकार ऑफ हेल्स, टाइप ऑफ हेल्स ये बताए गए हैं, जो कि पताल से भी नीचे हैं। उन्होंने यह भी बताया था कि नरक लोक जो है वो पितृलोक के पास है, और उन्होंने यह भी बताया था कि नरक एक बहुत बड़ा विभाग है, जहाँ पर अनेक प्रकार के दुखों की व्यवस्था की गई है पापियों को शुद्ध करने के लिए। उन्होंने यह भी परीक्षित महाराज को बताया था कि 28 नरकों के नाम क्या क्या हैं और किस किस पाप कर्मों के कारण क्या क्या दुख मिलता है, जैसा कि इस चित्र में भी दिखाया गया है। इसका भी उन्होंने वर्णन किया था। तो जब परीक्षित महाराज ने विविध प्रकार के दुखों, यंत्रणाओं की बात सुनी, तो महाराजा परीक्षित के हृदय में दया आ गई। उन प्राणियों के प्रति
जिनसे सदा पाप होता ही रहता है। और उन्होंने प्रार्थना की कि हे गुरु महाराज, कोई ऐसा उपाय बताएं कि पापी व्यक्ति भी नरक में ना जा पाए, क्योंकि जाने अनजाने भी बहुत पाप होते रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसने पाप ना किया हो या ना कर रहा हो। गृहस्थ जीवन में भी मनुष्य से 5 जगह पर हिंसा होती रहती है, भोजन बनाने में, सफाई करने में, झाड़ू लगाने में, पानी भरने में, मसाला पीसने में। कोई कितना भी सतर्क रहे फिर भी पाप हो ही जाते हैं। एक वैष्णव होने के कारण महाराजा परीक्षित के मन में दूसरे जीवों के प्रति बहुत बड़ा विचार हुआ, क्योंकि वैष्णव का स्वभाव है पर दुख दुखी। महाराजा परीक्षित का यह प्रश्न लोक हित के लिए है, सब मानवता के हित के लिए है कि मनुष्य को नरकों में जाने से कैसे बचाया जा सके। महाराजा परीक्षित उनका जन्म एक महान वैष्णव कुल में हुआ, और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जब महाराजा परीक्षित अपनी माता के गर्भ में थे तो द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के अस्त्र द्वारा प्रहार किए जाने पर भी वह जलाए नहीं जा सके थे। भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। और वही परीक्षित महाराज जो कि महाराजा अर्जुन जी के पौत्र हैं, युधिष्ठिर महाराज के राज्य के उत्तराधिकारी हैं, उनके द्वारा एक भूल हो गई थी कि एक मुनि के गले में उन्होंने मरा हुआ सांप डाल दिया था। तो उस मुनि के पुत्र ने परीक्षित महाराज को श्राप दिया था कि 7 दिनों में उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी कारण से सब राज्य छोड़कर परीक्षित महाराज गंगा किनारे बैठे हैं सुखदेव गोस्वामी जी से भागवत सुनने के लिए। और सुखदेव गोस्वामी कौन है? सुखदेव गोस्वामी जी भगवान के 12 महाजनों सर्वश्रेष्ठ भक्तों में से एक है। उस सभा में प्राय ब्रह्मांड के सब ऋषिगण आए हैं। भगवान व्यासदेव जी भी वहाँ बैठे हैं, जिन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की है, जो कि सुखदेव गोस्वामी जी के पिता भी हैं, गुरु भी हैं। और उसके साथ व्यासदेव जी के गुरु जो हैं नारद मुनि भी वहाँ बैठे हैं। और उस सभा के अंदर प्राय बड़े बड़े ऋषि मुनि वहाँ आए हैं, जो कि प्राय स्वर्ग लोक में रहते हैं, ब्रह्म लोक में रहते हैं। वे सब भागवत सुनने के लिए आए हैं, क्योंकि वे सब भागवत की महिमा जानते हैं। ऐसे महान पुरुषों के बीच में मनुष्य को नरक से बचाने का प्रश्न कर रहे हैं परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी जी से कि मनुष्य को कैसे नरकों में जाने से बचाया जा सकता है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उन्होंने कर रहे हैं। हालांकि उनको परीक्षित महाराज को अपनी चिंता नहीं थी। सुखदेव गोस्वामी जी उन्हें पहले ही कह चुके थे कि आप निश्चिंत होकर कथा सुनिए, आप वैकुंठ जाएंगे। महाराजा परीक्षित का यह प्रश्न लोक हित के लिए है, पूरे मनुष्यों के समाज के हित के लिए है, मानवता के हित के लिए है कि मनुष्य को किस तरह नरकों में प्रवेश करने से बचाया जा सकता है। तो इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, श्री शुक उवाच ना चेत इहि एव अपिचितम यथा अहंस कृतस्य कुर्यात मन उक्त पानी भी। कहते हैं कि हे राजन, यदि ना चेत, यदि इस जीवन में, यही मतलब इस जीवन में अपिचितम अपने द्वारा किए गए पापों का निराकरण अर्थात प्रायश्चित जीव नहीं किया करता। और पाप कैसे करता है? मन अपने द्वारा किए हुए पापों का मन से, उक्त वाणी से और अपने हाथों से। तो गुरु सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हे राजन, अपने द्वारा किए गए पाप मन से, वाणी से और हाथों से किए गए पापों का यदि कोई भली भांति प्रायश्चित इस जन्म में नहीं करता तो ध्रुवम, तो यह निश्चित है कि वह मृत्यु के बाद वह प्रेत्य, मृत्यु के बाद नरकान उपेति, वो नरकों में जाएगा। और नरक क्या है ये कीर्तिता, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 28 तरह के नरक हैं। और ये भी बता चुका हूँ कि इन किस नरक में क्या पाप कर्म करने के बाद क्या यातना दी जाती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। बहुतैतिकम यातना, जहाँ पे भयानक कष्ट है उन नरकों के अंदर। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि सुखदेव गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, हे राजन, यदि मनुष्य अपनी अगली मृत्यु के पूर्व इसी जन्म में अपने मन, वचन तथा शरीर से किए गए पापों का मनु संहिता तथा अन्य धर्मशास्त्रों के विवरण के अनुसार समुचित प्रायश्चित द्वारा निराकरण नहीं कर लेता
तो वह मृत्यु के बाद अवश्य ही नरक लोकों में प्रविष्ट होगा और भीषण कष्ट उठाएगा, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ। जैसे कि इस श्लोक में बताया गया है कि मनुष्य 3 तरह से पाप करता है, अपने मन से, अपनी वाणी से और अपने हाथों से। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि प्रायश्चित करना है तो इसी जीवन में ही कर लेना चाहिए, मरने के बाद प्रायश्चित करने का कोई चांस नहीं मिल पाएगा। जो पाप हो गया है उसे काटने का अभी पर्याप्त समय है। मनुष्य 3 तरह से पाप करता है। मन से क्या पाप करता है कि वह मनुष्य भगवान का चिंतन ना करके और दूसरे के अनिष्ट का चिंतन करता है, विषय भोग का चिंतन करता है। और वाणी से पाप क्या करता है कि वाणी से अपनी किसी को गाली देता है, किसी की निंदा करता है, ये वाणी से पाप हुए। और पानी भी अपने हाथों से पाप क्या करता है कि पशु वध करना, किसी के साथ हिंसा करना। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि कोई भी गलती हो गई है तो इसी शरीर में, इसी जन्म में ही पापों को काट देना चाहिए, नहीं तो मनुष्य निश्चित ही नरकों में जाएगा। तो पहले श्लोक में उन्होंने संस्तुति दी, उन्होंने बताया कि कर्म कांड के अनुसार प्रायश्चित कर लेना चाहिए, मनु संहिता के अनुसार प्रायश्चित कर लेना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो निश्चित ही मनुष्य नरक लोकों में प्रविष्ट होगा। तो अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि तस्मात् पुरा एव आशु ही पाप निश्रितो यतेत मृत्यु अविविदित आत्मना। तो यह तस्मात् इसलिए जब ये निश्चित है कि प्रायश्चित नहीं करेंगे तो निश्चित नरक में जाना पड़ेगा। तस्मात् मृत्यु पुरा, मृत्यु से पहले अर्थात इसी जीवन में ही, आशु अर्थात बहुत जल्दी ही, अविविदित आत्मना, जब तक शरीर विपत्ति या किसी भीषण रोग में या बुढ़ापा से ग्रस्त नहीं होता, उससे पहले ही अपने पाप को काट देना चाहिए। उससे ही पाप निश्चित हो, अपने पाप को पहले ही उससे काट देना चाहिए। दोषस्य दृष्ट्वा, पाप कर्मों का, अपने द्वारा किए गए पाप कर्मों का अनुमान करके। जैसे भाई पाप कोई गुरु है या लाघव है, छोटा है या बड़ा है। अगर बड़ा पाप है तो बड़ा प्रायश्चित, छोटा पाप है तो छोटा प्रायश्चित, ये अनुमान करके और अपना उदाहरण दे रहे हैं। जैसे एक चिकित्सक होता है, वैद्य होता है, वो कोई दवाई देता है, वो रोग की गुरुता या लघुता के अनुसार, अर्थात रोग बड़ा है या छोटा है, उसी के अनुसार अगर बड़ा रोग है तो उसकी सर्जरी रिकमेंड करता है, छोटा रोग है तो कोई दवाई देता है। कोई उसी तरह से ही मनुष्य को अपना दोष, अपने पापों का अनुमान करके छोटा प्रायश्चित या बड़ा प्रायश्चित उसको कर लेना चाहिए। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि अतः अगली मृत्यु आने के पूर्व जब तक मनुष्य का शरीर पर्याप्त सशक्त है, उसे शास्त्रों के अनुसार अर्थात मनु संहिता के अंदर जो बताया गया है उसके अनुसार प्रायश्चित की विधि तुरंत अपनानी चाहिए, अन्यथा समय की क्षति होगी। क्योंकि कहते हैं कि जल्दी अपनानी चाहिए, तुरंत अपनानी चाहिए, नहीं तो ब्याज की तरह बढ़ता है और उसके पापों का फल बढ़ता जाएगा। जिस तरह एक कुशल वैद्य रोग का निदान और उपचार उसकी गंभीरता के अनुसार करता है, उसी तरह मनुष्य को अपने पापों की गहनता के अनुसार प्रायश्चित कर लेने चाहिए। तो बड़े बड़े ऋषियों ने बताया है कि पाप के अनुसार प्रायश्चित बताया है। मनु महाराज ने मनु संहिता में लिखा है कि मनुष्य के हित के लिए, जैसे उन्होंने गुरु महाराज जी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मान लो कि किसी मनुष्य से चोरी हो गई है तो प्रायश्चित उसका ये है कि वो दान करे। जिस पापी शरीर के लिए चोरी किया है उस पापी शरीर को उपवास में रखे। तो गुरु महाराज जी यही समझाते हैं कि दूसरे जन्म में प्रायश्चित का प्रश्न नहीं है। दूसरे इसलिए जितना जल्दी हो सके इसी जन्म में ही अपने द्वारा किए हुए पापों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। तो जब ऐसा उन्होंने बताया तो परीक्षित महाराज जी उसके उत्तर से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बताया कि भाई विधि तो अच्छी है, प्रायश्चित करना लेना चाहिए, लेकिन ऐसे प्रायश्चित से क्या लाभ कि दोबारा पाप हो जाए। तो उन्होंने राजा श्री राजोवाचा परीक्षित महाराज जी कहते हैं कि दृष्ट श्रुताभ्याम यत पापम जानन अपि आत्मन अहितम। कहता है कि मनुष्य दृष्ट
मनुष्य देखता है, वो मनुष्य देखता है कि पाप के कारण एक पापी को दंड मिलता है। इस संसार में भी मिलता है, जैसे कोई न्यायालय में राजा दंड देता है या सरकार दंड देती है, न्यायालय में जज दंड देता है, किसी को जेल होती है, किसी को फांसी होती है, ये वो देखता है। श्रुताभ्याम, और सुनता भी है। सुनता क्या है? शास्त्रों से सुनता है, विद्वानों से सुनता है कि ये फलां पाप करने से नरक लोक में पाप का दंड महाराज यमराज जी देते हैं। लेकिन जानने सुनने के बाद भी जानिया सुनिया विष खाई, वो विष खाता है। जानन अपि, जानते हुए भी, अपि आत्मन अहितम, और वो अपना अहित, फिर भी वो अपना अहित करता है। जानते हुए कि यह पाप है और वो फिर भी वो पाप करता है। क्रोति भूये विविशय, और ऐसा क्योंकि वह प्रकृति से बाध्य होता है, विवश होता है। तो परीक्षित महाराज जी कहते हैं कि प्रायश्चित अतो कथम, इस प्रायश्चित का फिर क्या लाभ कि दोबारा पाप मनुष्य से हो जाए। तो यही वो कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज जी कि ऐसे प्रायश्चित से क्या लाभ है कि हमने कुछ पहले पाप किए, फिर प्रायश्चित किए, लेकिन पाप करने की आदत रह ही गई। तो सुखदेव गोस्वामी जी की बात को उन्होंने काट दिया कि ये जो उपाय आपने बताया है प्रायश्चित वाला, ये उपाय ठीक नहीं है, क्योंकि मनुष्य स्वभाववश दोबारा पाप करता रहता है। पहले पाप किया, फिर प्रायश्चित किया, और स्वभाववश वो दोबारा पाप करता रहता है। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखते हैं कि महाराजा परीक्षित ने कहा कि मनुष्य को जानना चाहिए। मनुष्य जानता है कि पाप कर्म उसके लिए हानिकारक है, क्योंकि वह वस्तुतः वह देखता है कि अपराधी सरकार द्वारा दंडित किया जाता है। सामान्य लोगों भी उसका आदर सत्कार नहीं करते, सामान्य लोग भी उसको दुत्कारते हैं। और वह सुनता भी है कि शास्त्रों में विद्वान पंडितों से सुनता भी रहता है कि पाप कम करने से मनुष्य अगले जीवन में नरक की अवस्था में फेंक दिया जाता है। फिर भी ऐसा ज्ञान होने पर भी मनुष्य को प्रायश्चित करता है, करने के बावजूद भी बारंबार पाप करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः ऐसे प्रायश्चित का क्या महत्व? तो जब उन्होंने कहा कि ऐसे प्रायश्चित का कोई महत्व नहीं है जो कि बंदा प्रायश्चित करे और फिर दोबारा फिर पाप करे। तो अगले श्लोक में कहते हैं, ये राबी परीक्षित महाराज जी बोलते हैं कि कवचित निर्वते अभ्रदात, कभी कभी तो मनुष्य पाप करना बंद कर देता है। कवचित निवर्तते अभद्र, कभी कभी अभद्र करने वो बंद कर देता है। कवचित चरती पुनः तत्पुनः, और फिर कुछ जब ज्ञान होता है तो पाप करना बंद कर देता है, और कवचित चरती तत्पुनः, वही पाप फिर करने लगता है। अपने कर्मों के प्रभाव से ना चाहते हुए भी पाप करता है। प्रायश्चित अतो अपार्थम, तो ये प्रायश्चित तो बिल्कुल व्यर्थ है। मन्ये कुंजर शोचवत, मैं तो इसको एक हाथी स्नान की तरह ही मानता हूँ, इसको व्यर्थ मानता हूँ। गुरु महाराज जी कहते हैं जैसे एक हाथी है, वो हाथी सरोवर में, नदी में स्नान के बाद ज्यों ही जमीन पे आता है त्यों ही सूंड से अपनी मिट्टी उठाकर अपने आप को मलिन कर देता है, क्योंकि वह अपने स्वभाव से बाध्य है। और वो परीक्षित महाराज जी कह रहे हैं कि इस जो प्रायश्चित की विधि है, इसको मैं अच्छा नहीं मानता, इसको तो मैं ऐसे मानता हूँ ये बेकार है, किसी काम की नहीं है। ये तो हाथी स्नान की तरह है, जैसे हाथी स्नान करता है सरोवर में और आके अपने आप को दोबारा मिट्टी से मलिन कर लेता है। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि कभी कभी ऐसा व्यक्ति जो पाप कर्म ना करने के लिए प्रति अत्यधिक सतर्क रहता है, लेकिन पुनः पाप में जीवन के फेर में आ जाता है। कभी वो पाप बंद कर देता है, कभी फिर दोबारा चालू कर देता है। इसलिए मैं बारंबार पाप करने और प्रायश्चित करने की इस विधि को निरर्थक मानता हूँ। यह तो हाथी के स्नान करने जैसा है, क्योंकि हाथी पूर्ण स्नान करके अपने को स्वच्छ बनाता है, किंतु स्थल पर वापस आते ही अपने स्थिर तथा शरीर पर धूल डाल लेता है। और हाथी जैसा ही मनुष्य का स्वभाव है, पहले पाप करता है, फिर प्रायश्चित के बाद मनुष्य पाप अपना जारी रखता है। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि मैं इसको व्यर्थ मानता हूँ। सुखदेव गोस्वामी जी अपने शिष्य की परीक्षा ले रहे थे परीक्षित की कि मैं पहले पापों को काटने के लिए प्रायश्चित कह देता हूँ, तो परीक्षित महाराज जी इससे संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन परीक्षित महाराज जी बुद्धिमान थे,
उन्होंने कह दिया कि प्रायश्चित की जो विधि है वे व्यर्थ है, हाथी के स्नान की तरह है। कोई ऐसा उपाय बताए गुरु महाराज कि पाप हो ही नहीं। ऐसी दवा मत बताओ कि कुछ दिन दवा लिया निरोग हुआ, कुछ दिन प्रायश्चित किया निरोग हुए और फिर दोबारा रोग हो गया, फिर दोबारा पाप करना शुरू कर दिया। हे प्रभु, मुझे ऐसी दवा नहीं चाहिए। वह गुरु महाराज जी कहते हैं कि वास्तव में पाप ना कर पाना इस जीवन में बहुत कठिन है। मनुष्य से अनजाने पाप होते ही रहते हैं। तो जब इस विधि को, प्रायश्चित की विधि को उन्होंने नकार दिया परीक्षित महाराज ने, तो जो दूसरा उपाय, और मूल प्रश्न यही है कि मनुष्य को नरकों में जाने से कैसे बताया जाए, तो उन्होंने जो पहली विधि प्रायश्चित की विधि है उसका उन्होंने उनसे सहमति परीक्षित महाराज जी की नहीं हुई। तो अब जो है श्री बाद रायणी उवाच है, सुखदेव गोस्वामी जी दूसरी विधि बता रहे हैं, दूसरा उपाय बता रहे हैं, थोड़ा क्लियर बता रहे हैं। कहते हैं कि कर्मना कर्म निहार ना ही आत्यांतिक इष्यते। कहते हैं कि वास्तविक बात यह है कि कर्म से कर्म का निर्हार ना, कहते हैं कि कर्म से कर्म का आत्यांतिक नाश, आत्यांतिक मतलब अंतिम, कर्म से कर्म का अंतिम नाश नहीं होता। कहते हैं कि पाप भी एक कर्म है और प्रायश्चित भी एक कर्म है। तो एक कर्म से दूसरे कर्म का अंतिम नाश नहीं होता। तो फिर प्रश्न उठता है कि फिर शास्त्रों ने जब नहीं होता अंतिम नाश, प्रायश्चित करने से अंतिम नाश नहीं होता, तो फिर शास्त्रों ने, मनु महाराज जी ने मनु संहिता के अंदर क्यों प्रायश्चित की इतनी विधियां बताई हैं? तो इसका उत्तर देते हैं कि अविधत अधिकारित्वात्, क्योंकि इसका अधिकारी जो है वो अज्ञ होता है, वो उसको ज्ञान नहीं होता, वो भगवान को नहीं जानता, वो अपने स्वरूप को नहीं जानता, क्योंकि उसे ये ज्ञान ही नहीं होता कि भगवान का नाम लेना चाहिए। वो बड़े बड़े महत् कर्मों में, जैसे यज्ञ करने में, दान करने में, तीर्थ करने में, उस पे तो विश्वास करता है, लेकिन उसको यह ज्ञान नहीं होता कि भगवान का नाम उच्चारण सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, यही बेड़ा पार करेगा। और फिर वो यही कहते हैं कि क्योंकि वो अज्ञान होता है, इसलिए उसका अत्यांतिक अंतिम नाश कर्म से कर्म का, प्रायश्चित से पाप का अंतिम नाश नहीं होता। और ये कहते हैं कि प्रायश्चितम विमर्शनम, वो कहते हैं कि वास्तव में ज्ञान ही सही प्रायश्चित है। किसी को चीज को ठीक ठीक से जान लेना, जानकर वैसे ही व्यवहार करना, वो ज्ञान को ही प्रायश्चित बता रहे हैं। जैसे मान लो जानकारी हो जाए किसी को, भाई यह मदिरा पीना पाप है, मांसाहार पाप है, तो वह पाप नहीं करेगा। यह ज्ञान, वो कह रहे हैं कि यह ज्ञान होना ही वास्तविक प्रायश्चित है। प्रायश्चितम विमर्शनम, ज्ञान होना ही वास्तविक प्रायश्चित है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है, वेद व्यास पुत्र सुखदेव गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, हे राजन, चूंकि अपवित्र कर्मों को निष्प्रभावित करने के उद्देश्य से किए गए कर्म भी इस काम का होते हैं, अतः वह मनुष्य को इस काम कर्म करने की प्रवृत्ति से छुटकारा नहीं दिला सकते। जो व्यक्ति अपने को प्रायश्चित के विधि विधानों के अधीन बना लेते हैं, वे तनिक भी बुद्धिमान नहीं है, अपितु वे सभी तमोगुणों में होते हैं। जब तक मनुष्य तमोगुणों से मुक्त नहीं हो पाता, तब तक एक कर्म से दूसरे कर्म का निराकरण करने का प्रयास करना निरर्थक है। अर्थात एक कर्म से दूसरे कर्म का आत्यांतिक अंतिम नाश नहीं होता, क्योंकि इससे मनुष्य की इच्छाओं का उन्मूलन नहीं होगा। इस तरह से ऊपर से पवित्र लगने वाला व्यक्ति निस्संदेह पाप पूर्ण कर्म करने के लिए उन्मुख होगा। अतएव असली प्रायश्चित तो पूर्ण ज्ञान अर्थात वेदांत में प्रबुद्ध होना है, जिससे मनुष्य परम सत्य भगवान को समझता है। सुखदेव गोस्वामी जी अपने शिष्य परीक्षित महाराज की परीक्षा ले रहे थे, और ऐसा लगता है कि परीक्षित महाराज ने पहले तो प्रायश्चित विधि का खंडन कर दिया। उन्होंने पहली प्रथम परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण कर ली। अब सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भाई ज्ञान होना ही प्रायश्चित है। वो दूसरा, अब वो ज्ञान के पद का सुझाव रख रहे हैं और कर्म कांड से ज्ञान कांड की ओर अग्रसर होते हुए वे प्रायश्चित विमर्शनम, वो कहते हैं कि असली प्रायश्चित तो पूर्ण ज्ञान है। भाई मनुष्य को ज्ञान हो जाए कि फलां करने पाप है
और वो पाप नहीं करेगा। इस तरह से असली प्रायश्चित तो पूर्ण ज्ञान है, इसका वो सुझाव वो रखते हैं। तो अगले श्लोक में कहते हैं गुरु महाराज सुखदेव गोस्वामी, ना अश्नतः पथ्यम अनम व्याधे अभिवंती ही। कहते हैं कि यदि मनुष्य अपने स्वास्थ्य के अनुकूल भोजन नहीं करता, ना अश्नत पथ्यम अनम, अपने स्वास्थ्य के अनुकूल भोजन नहीं करता, तो व्याधे अभिवंती ही, तो उसको निश्चित है उसको विभिन्न प्रकार के रोग उसको घेर लेते हैं। इससे उल्टा क्या है कि यदि वह केवल अपने स्वास्थ्य के अनुकूल भोजन करता है तो उसको व्याधि नहीं होगी। इसी तरह से वो कहते हैं कि एवं नियम कृत्य राजन, हे राजन, यदि कोई ज्ञान की विधि के विधि विधानों का पालन करता है तो वह धीरे धीरे शनै शनै शमाय कल्पते, वह धीरे धीरे भौतिक कलमश से मोक्ष की ओर प्रगति वो करता है। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखते हैं कि गुरु महाराज जी कहते हैं कि हे राजन, सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं परीक्षित महाराज से, हे राजन, यदि रुग्ण व्यक्ति वैद्य द्वारा बताया गया शुद्ध अदूषित अन्न खाता है तो वो धीरे धीरे अच्छा हो जाता है और तब रोग का संक्रमण उसे छू तक नहीं पाता। उसी तरह यदि कोई ज्ञान के विधि विधानों का पालन करता है तो वह धीरे धीरे भौतिक कलमश से मोक्ष की ओर प्रगति करता है। तो अब दूसरा उपाय जो उन्होंने बताया है कि मनुष्य को कैसे बचाया जा सकता है, पहले तो उन्होंने बताई प्रायश्चित की विधि, फिर उन्होंने विज्ञान हो जाए आदमी को, मनुष्य को, कि यह पाप है, वो पाप नहीं करे। तो यही गुरु महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य को किसी को मरा हुआ देखकर थोड़ी देर शमशान भूमि के अंदर थोड़ी देर के लिए उसको ज्ञान होता है, शास्त्र सुनकर थोड़ी देर के लिए ज्ञान होता है, लेकिन ये ज्ञान टिका नहीं रहता। प्रॉब्लम ये है, जब तक ज्ञान रहता है तो व्यक्ति पाप नहीं करता, जब ज्ञान खत्म हो जाता है तो वह व्यक्ति पाप करता है। तो कोई ऐसी बात बताएं कि जिससे ज्ञान टिका रहे, ज्ञान बना रहे। तो इसके अगले श्लोक में ये बताए, बहुत उपाय बताए हैं और ऐसे उपाय बताए हैं जिससे हमें ज्ञान हमारे अंदर टिका रहे और हम पाप कर ही ना पाएं। लेकिन ये उपाय बहुत कठिन है। तो अगले उपाय में, अगले श्लोक में जो कि उपाय बताए गए हैं, भाई किन उपायों से ज्ञान टिका रहेगा और हम पाप करने से बचा रहेंगे। लेकिन ये उपाय बड़े कठिन हैं, कठिन उपाय बता रहे हैं। जो पहला उपाय है, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि तपसा, पहला उपाय है तपस्या। तपस्या से ज्ञान जागृत रहता है और इंद्रियों को इंद्रिय विषय से बचाकर रखना, आँख को जैसे आँख को सुंदर रूप से बचा के रखना, जीभ को विविध रसों से बचा के रखना, ये सब तपस्या में आता है, तपसा में। जो कि तपस्या आज के इस युग में करना बहुत कठिन है। इंद्रियों को इंद्रियों विषयों से बचा के रखना, आँख को सुंदर रूप से बचा के रखना बहुत कठिन है। दूसरा है ब्रह्मचर्य का पालन करना, इससे ज्ञान टिका रहेगा। लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करना था और भी कठिन है। फिर तीसरा उपाय है शम, अर्थात मन को वश में करना, और मन को वश में करना तो सबसे मुश्किल काम है। फिर है दमेन, इंद्रियों को वश में करना, और ये भी बहुत मुश्किल है। फिर कह रहे हैं कि त्यागेन, त्याग से, त्याग अर्थात अपनी स्वेच्छा से उत्तम कार्यों के लिए दान देने से, सत्यता से, शौचाभ्याम, अपने आप को भीतर बाहर से स्वच्छ रखने के विधि विधानों से, यम क्या है? यम 12 तरह के यम बताए गए हैं शास्त्रों के अंदर। यम का अर्थ है नहीं करना। ये जो जैसे कोई मांसाहार है, कोई मदिरापान है, ये नहीं करना, तो ये यम में आएगा। और नियम क्या है? 12 नियम शास्त्रों में बताए गए हैं कि जो काम हमें नियम पूर्वक करने हैं, जैसे भगवान का नाम लेना, ये 12 तरह के नियम है, इनका पालन करना। तो गुरु महाराज जी कहते हैं इस श्लोक के अंदर कि तपसा ब्रह्मचार्य शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमन वा। कोई भी व्यक्ति जो धीर होते हैं और धर्मज्ञा, धार्मिक सिद्धांतों के ज्ञान से पूर्वित होते हैं, श्रद्धा से युक्त होते हैं, श्रद्धा अन्विता, वो अपनी देह, शरीर से
वाणी से, बुद्धि से उत्पन्न जो भी अगम, जो भी पापों को वो नष्ट तो कर लेते हैं। इन उपायों का पालन करने से ये सब नष्ट तो हो जाते हैं पाप। और कैसे नष्ट होते हैं? वेनु गुल्लम इव अनल, जैसे कि एक आग से और सारे बांसों के झुरमुट में ख़त्म हो जाता है, बांसों के झुरमुट पूरे के पूरे ख़त्म हो जाते हैं। उसी तरह से जैसे आग जला देती है बांस के झुरमुट को, उसी तरह से मनुष्य के द्वारा इन उपायों के पालन करने से, इन सब उपायों के पालन करने से ये सब पाप नष्ट तो हो जाते हैं। लेकिन नष्ट तो हो जाते हैं, लेकिन जैसे बांस के झुरमुट, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे आग बांस के झुरमुट को जला देती है। परंतु हम देखते हैं वर्षा काल में बांस दोबारा उगाते हैं। अतः इन उपायों से भी आत्यांतिक नाश तो नहीं हुआ। मनुष्य खत्म तो कर लेता है अपने पापों को, लेकिन वो जैसे ही कोई विषय का उसको सहयोग मिलता है तो उसकी वासना पुनः उभर जाती है और फिर पाप करना लगता है। जब तक चेतना बनी रहती है, जब तक कोई इंद्रिया, तब तक वो पाप नहीं करता। जैसे ही कोई विषय का सहयोग होता है तो वासना पुनः उभर जाती है। जब तक इंद्रिय के सामने कोई इंद्रिय विषय ना आवे, जब तक आंखों के सामने कोई सुंदर रूप नहीं आता, तब तक उसका चित्त शांत रहता है। जो ही कोई सुंदर रूप आता है, उसके मन में भोगने की लालसा हो जाती है। कोई गाली अगर देता है हमें तो मन व्यथित हो जाता है, बदला लेने की इच्छा करता है। तो यह तो अत्यांतिक अर्थात अंतिम शुद्धि नहीं हुई। आग तो लगी बांस के झुरमुट में, पर वो मूल को नहीं जला पाई। उसी तरह से इन उपायों से, जैसे कि तपसा से, ब्रह्मचर्य से, शम से, दम से, त्याग से, सत्य से, शौचाभ्याम से, यम से, नियमों से, कहते हैं कि पाप तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन चित्त में जो पाप के संस्कार हैं वह पूरी तरह से नहीं जल पाते और मनुष्य फिर अनुकूल अवसर आने पर वह पाप करने लगता है। इसलिए कहते हैं कि गुरु महाराज जी कहते हैं कि ये जो ज्ञान का पद है, ये जो ज्ञान की विधि है, ये जो पहले प्रायश्चित की विधि बताई है उससे तो अच्छी है ना, लेकिन फिर भी इसमें इन्फेक्शन, छूत से पूरी तरह मुक्त नहीं होता, क्योंकि उसमें पापों के संस्कार तो बने रहते हैं। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखता है कि जैसे ये पहले उपाय बनाए हैं, मन को एकाग्र करने के लिए मनुष्य को तपस्या, ब्रह्मचर्य में जीवन बिताना चाहिए, अधपतित नहीं होना चाहिए, इंद्रिय भोग को स्वेच्छा से त्यागने की तपस्या करनी चाहिए और तब उसे मन तथा इंद्रियों को वश में करना चाहिए, दान देना चाहिए, सत्यव्रती होना चाहिए, स्वच्छता अहिंसक होना चाहिए, विधि विधानों का पालन करना चाहिए और नियम पूर्वक भगवान नाम का कीर्तन करना चाहिए। इस तरह धार्मिक सिद्धांतों को जानने वाला धीर श्रद्धावान व्यक्ति अपने शरीर, वचन तथा मन से किए गए सारे पापों को अस्थायी रूप से शुद्ध हो पाता है। स्थायी रूप से नहीं हो पाता, टेम्परेरली शुद्ध होता है। ये उसी तरह से शुद्ध होता है जैसे पाप बांस के पेड़ के नीचे, कहते हैं एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये पाप बांस के पेड़ के नीचे की लतरों की सूखी पत्तियों के समान है, जिन्हें अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, यद्यपि उनकी जड़ें अवसर पाते ही फिर से उगने के लिए शेष बची रहती है। तो अब उन्होंने पहले प्रायश्चित की विधि बताई, उसमें भी उन्होंने प्रॉब्लम बताई कि भाई मनुष्य पाप फिर दोबारा शुरू कर देता है, एक बार प्रायश्चित करता है। दूसरी विधि उन्होंने बताई ज्ञान की विधि, तपस्या की विधि, ये उपाय करने से। तो गुरु महाराज जी एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे विश्वामित्र मुनि जी थे, उन्होंने बहुत तपस्या की, लेकिन मेनका को देखकर उनके हृदय में पूर्व संस्कार जाग गए और उन्होंने एक लड़की को जन्म दिया, शकुंतला को, और उस लड़की के जन्म के बाद मेनका तो स्वर्ग में चली गई और विश्वामित्र जी भी उस लड़की को छोड़कर चले गए और शकुंतला को पाला पक्षियों ने। इससे यह सिद्ध होता है कि तपस्या, ब्रह्मचर्य से अत्यांतिक शुद्धि नहीं होती, अंतिम शुद्धि नहीं होती। यद्यपि ज्ञान से, तपस्या से, प्रायश्चित से तो ज़्यादा शुद्धि होती है, और लेकिन उससे पूर्ण शुद्धि तपस्या आदि से नहीं होती। तो जब
इसका दूसरा उपाय बताया तो परीक्षित महाराज जी ने उसको अपना सिर हिला दिया और उन्होंने उससे पूरा उनसे सहमति उनको नहीं जताई। तो उन्होंने इस उपाय को भी परीक्षित महाराज ने स्वीकार नहीं किया। अब जब दोनों उपाय परीक्षित महाराज जी ने स्वीकार नहीं किए तो अब तीसरा और फाइनल उत्तर बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि पहले तो उन्होंने कर्म की महिमा बताई, मतलब प्रायश्चित की विधि बताई, फिर उन्होंने ज्ञान की महिमा बताई। तो दोनों विधियों को परीक्षित जी ने स्वीकार नहीं किया। अब वो बता रहे हैं जो कि हमारा मूल प्रश्न था कि कैसी किन उपायों से मनुष्य को नरकों में जाने से बचाया जा सकता है। अब वो तीसरा जो उपाय बता रहे हैं कि केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा, कि केवलया भक्ति से कहते हैं कि हे राजन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वासुदेव परायण होते हैं, अर्थात जो वासुदेव जी के पुत्र हैं भगवान कृष्ण, उनके वो परायण होते हैं। वो श्री कृष्ण को ही अपने जीवन का परम लक्ष्य मानते हैं और उनको ऐसे लोगों को अपने पाप काटने की चिंता नहीं होती। चिंता यह होती है कि हम श्री कृष्ण भगवान के कैसे पाएं उनको। उनका कर्म केवल भगवान को संतुष्ट करना होता है और वो केवलया भक्ति से, केवलया भक्ति अर्थात ऐसी भक्ति जिसमें ज्ञान और कर्म मिश्रित नहीं हो, उसके द्वारा अगम धुनवंती कार्तस्यन, अपने द्वारा किए गए पाप, कार्तस्यन मतलब पूर्णतया, बिना जड़ के मतलब मूल समेत, वो अपने पापों को केवलया भक्ति से वो खत्म कर देते हैं। और एग्जाम्पल दे रहे हैं, निहारम इव भास्कर है, जिस तरह कोहरे को पूर्णतया रूप से भास्कर अर्थात सूर्य भगवान नष्ट कर देते हैं, ऐसे ही केवलया भक्ति से जो लोग वासुदेव परायण होते हैं वो अपने पापों को पूर्णतया नष्ट कर देते हैं। जिस प्रकार गुरु महाराज जी कहते हैं कि अगर एक बार जैसे सूर्य अभी उगने वाला होता ही है, उससे पहले ही सूर्य भगवान जो है कोहरे को पूरा नष्ट कर देते हैं और कोहरा दोबारा नहीं होता। तो पिछले श्लोक में जैसे सुखदेव गोस्वामी जी ने उदाहरण दिया था कि बांस के पेड़ के नीचे की लतरों की सूखी पत्तियां अग्नि द्वारा पूरी तरह से जलाकर राख कर दी जाती हैं, यद्यपि फिर भी लतरें फिर से अंकुरित हो जाती हैं वर्षा काल में, क्योंकि उनकी जड़ें अभी भी जमीन के भीतर हैं। उसी तरह से पाप पूर्ण इच्छा रूपी जड़ उस मनुष्य के हृदय से विनष्ट नहीं हुई है जो कि ज्ञान का अनुशीलन कर रहा है। और लेकिन जो पाप पूर्ण इच्छाएं हैं, ज्ञान का अनुशीलन कर रहा है, वो पुनः प्रकट होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन भक्ति में तो पाप की जड़ ही खत्म हो जाती है और पाप इस तरह से पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं जैसे सूर्य भगवान कोहरे को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि कोई विरला व्यक्ति ही जिसने कृष्ण की पूर्ण शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर लिया है, उन पाप पूर्ण कार्यों के खरपतवार को समूल नष्ट कर सकता है। मतलब भक्ति की ही एक ऐसी विधि है जो हमारे पाप कर्मों को समूल तरह से नष्ट, सहमूल जड़ सहित नष्ट कर सकता है, जिनके पुनर्जीवित होने की कोई संभावना नहीं रहती। वह भक्ति जो करके इससे कर सकते हैं, जिस तरह सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को तुरंत उड़ा देता है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि पाप कोहरे के समान है और भक्ति सूर्य के समान है। सूर्य के आगे कोहरा क्या है? कोहरा तो सूर्य के उगने के आभास से ही खत्म हो जाता है। जैसे लगता है सूर्य जी भगवान उगने वाले हैं, उससे पहले ही कोहरा नष्ट हो जाता है। जैसे सूर्य में अंधकार दूर करने की शक्ति है, सूर्य में शक्ति है कोहरा दूर करने की, क्या कोई व्यक्ति इतना अंधकार बना सकता है कि जो सूर्य नष्ट ना कर पाए? तो ऐसे इसी तरह से जब कोई इतना अंधकार नहीं बना सकता कि सूर्य नष्ट ना कर पाए, उसी तरह से गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान के नाम में भी जितनी पाप काटने की शक्ति है उतना पाप कोई कर ही नहीं सकता।
भगवान की केवल्या भक्ति अर्थात नाम उच्चारण आदि से पूरे पूरे पापों का नष्ट हो जाते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि पाप हमें क्या घेरेगा अगर भगवान का नाम हमारी जिह्वा पे रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज जो कि हमारी इस वीडियो का टाइटल था कि किस उपाय से पापों का पूरा पूरा नाश होता है, तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि केवल्या भक्ति, ऐसी भक्ति, केवल्या भक्ति में क्या आएगा? भगवान का नाम जप करना, भगवान को प्रणाम करना, भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद खाना, और केवल्या भक्ति में आना कि सब कुछ भगवान को अर्पण करना, भगवान की आरती करना, भगवान की वंदना करना, उनकी लीला कथाएं सुनना, ये सब केवल्या भक्ति में आएगा। कहते हैं कि सूर्य कोहरा दूर करने के लिए, अंधकार दूर करने के लिए नहीं उगता। सूर्य भगवान जो उगते हैं वो कोहरा दूर करने के लिए, अंधकार दूर करने के लिए उगते नहीं है। ये तो उनके आभास, जैसे ही आभास होता है ये सब खत्म हो जाता है। वो वास्तव में उगते हैं जीवों को कर्म शक्ति प्रदान करने के लिए। कोहरा या अंधकार क्या लड़ेगा भगवान सूर्य से? उनके उगने का जब आभास होता है पहले ही अंधकार और कोहरा नष्ट हो जाता है। जैसे सूर्य की किरणें कोहरे को नष्ट करती हैं, वैसे ही केवल्या भक्ति से जो हमारे मन में, वाणी में, हाथों से, शरीर से जो पाप हुआ है उन पापों को वो पूरा नाश करती है केवल्या भक्ति, और पापों का संस्कार पूरा खत्म कर देती है। जैसे सूर्य कोहरे को समूल नष्ट करता है, उसी तरह से केवल्या भक्ति से पिछले पाप भी कट जाते हैं और आगे पाप करने की भावना समाप्त हो जाती है। पहले जो पाप किया वह भी खत्म, और आगे पाप का संस्कार समाप्त होने से आगे पाप भी नहीं होते। तो इस तरह से जो आज की हमारी इस वीडियो का टाइटल था कि किस उपाय से पापों का नाश पूरा नाश होता है केवल्या भक्ति से, वो हमने इसको कवर किया है। तो आगे भी बताएंगे भगवान सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित जी से कि ये जो मनुष्य तपस्या आदि से इतना शुद्ध नहीं होता जितना कि भगवान कृष्ण में अपनी इंद्रियों को अर्पित करने से होता है। तो इसको हम अगली सीटिंग में लेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।